K9 24 की खास रिपोर्ट के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह। मिर्जापुर जनपद के अहरौरा नगर के दक्षिणी छोर पर स्थित लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम सभा बरही में 3 दिवसीय अंतर प्रांतीय ऐतिहासिक बेचूबीर मेले का मनरीवाद बजने के साथ हुआ समापन। पूरी खबर सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस खास रिपोर्ट में। बता दें कि ये मेला अंतर प्रांतीय मेले के रूप में जनपद का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इस मेले में पुत्र प्राप्ति के लिए और भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति पाने और घर परिवार में सुख शांति के लिए आते हैं श्रद्धालु। मेले में दूर दराज के साथ अन्य प्रदेशों से भी आते हैं भक्त। बरैया माता और बेचूबीर के चौरी पर माथा टेकने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 3 दिनों में इस मेले में यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु आते हैं। आपको बता दें कि सैकड़ों वर्ष पहले बरही गांव में बेचू यादव नामक व्यक्ति थे। बरही गांव चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ था। बेचू यादव जंगल में भैंस चराने गए हुए थे। तभी उनकी लड़ाई शेर से हो गई। बेचू यादव घायल हो गए और शेर भी घायल हो गया। किसी तरह अपने घर बरही गांव में घायल अवस्था में पहुंचे, जहां पर उनकी चौरी है। उस समय आकाशवाणी हुई कि जो मांगना हो मांग लो। जब घायल बेचू यादव ने मांगा कि जो भी हमारे समाधि स्थल पर माथा टेकेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। सैकड़ों वर्षों से आज भी लोग इस चौरी पर आकर माथा टेकते हैं। वहीं जब उनकी पत्नी बरैया माता की मौत की जानकारी हुई, तब माता से कुछ ही दूर पर 12 दिन की अपनी बच्ची को लेकर सती हो गई। मान्यता है कि बेचूबीर चौकी से 5 किलोमीटर पहले भक्सी नदी में श्रद्धालु स्नान करने के बाद पुराने कपड़ों को वहीं उतार देते हैं और वहीं से नया कपड़ा धारण कर चौरी पर दर्शन के लिए जाते हैं और भक्तों द्वारा चौरी पर छोटे छोटे बकरे के बच्चों को चढ़ाकर छोड़ दिया जाता है। वहीं मेले का समापन एकादशी के दिन 4 बजे भोर में विशेष वाद्य यंत्र मनरी बजाकर पुजारी द्वारा समाप्त होता है और प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को चावल का दाना अक्षत के रूप में दिया जाता है, जिसे श्रद्धालु प्रसाद लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में एक शोध हो रहे हैं। इंसान चांद पर बस्ती बनाने की फिराक में है। वहीं इस मेले की अलग पहचान है। इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, विज्ञान के इस युग में महिलाएं भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति और संतान प्राप्ति के लिए कई राज्यों से बेचूबीर बाबा के दरबार में आते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मेरा नाम अंशु यादव है। मैं मिर्जापुर में बेचूबीर बाबा के यहाँ आई हूँ। पता चलता है कि यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो, जैसे जॉब नहीं लग रही है, आपकी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, किसी की शादी नहीं लग रही है, या कोई जादू टोना मानता है तो बोला जाता है यहाँ पे आने से, दर्शन करने से सुने हैं कि ठीक हो जाता है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, सब समस्या का हल है यहाँ। एक बार आइए, आप लोग दर्शन कीजिए। कितने सालों से आ रहे हैं? अभी तो मेरा पहली बार है, लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं। अच्छा, जानकारी कैसे हुई आपको? दादा बताए थे मेरे, वो लोग जानते हैं। चांदनी अभी कहाँ पे आए हैं? कौन सा धाम है? बेचू धाम। क्या मन्नत लेकर आए हैं? कैसे आपको जानकारी हुई कि बाबा के धाम में जाने से कैसे होगा? कुछ लोग आ रहे थे तो हमें भी जानकारी हुआ, इसलिए हम भी आए। थोड़ा तकलीफ था और बच्चे के लिए आए हैं। कितने सालों से? 4 साल से। किस कामना को लेकर आए हैं? क्या लेकर आए हैं? बाबा के धाम में इसीलिए आए हैं कि हमारा भी मनोकामना जो भी है हमारे मन में मेरा पूरा हो जाए, तो मेरे जो समझ में आएगा मैं कर दूंगी। बाबा पर जानकारी कैसे हुई? कुछ लोग आ रहे थे तो इसी पता चलते चलते हमें भी चला, तो हम भी इसीलिए आए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है। बाबा के लिए क्या कहना चाहिए? बाबा के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जो हमारा मनोकामना है मेरा पूरा करें, और बाबा के लिए क्या कहेंगे। बेचूबीर में आज हम यहाँ जंगल महल में खड़े हुए हैं। यहाँ बेचूबीर बाबा और बरही माता का चौरा है। ये पारंपरिक मेला है। इसमें लोग प्रेत बाधा और संतान प्राप्ति के लिए आते हैं। इसमें लगभग 10 राज्य के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के तो हैं ही, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब तक की गाड़ियां हमको देखने को मिली। इससे स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर लोग, लगभग 4 से 5 लाख लोग शामिल होते हैं। और आज उसका अंतिम दिन है, एकादशी के दिन अंतिम होता है मुख्य मेला आज के दिन से। व्यवस्थाएं क्या क्या की गई है प्रशासन की?
प्रशासन के द्वारा यहाँ पर मुख्यतः 3 जगहों पर स्नान किया जाता है। तीनों जगहों पर बैरिकेडिंग करके उसको चिन्हित किया गया है कि गहरे पानी में लोग ना जाने पाएं। सारे स्नान घाटों पर वस्त्र बदलने के लिए और प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ पुलिस की प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पार्किंग स्थल हो, चाहे मेले के आसपास हो। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए हम मेडिकल टीम हमारी उपस्थित है और हमारी फायर ब्रिगेड भी यहाँ उपस्थित है। क्या नाम है आपका? मुन्ना राठौर। कहाँ से आए हैं? बलिया जिला से, नगरा जोधपुर से। कब से आ रहे हैं बेचूबीर बाबा? ये हमारी दूसरी बात है। कैसे जानकारी हुई आपको? ये हमारे नाना पहले से आते थे, कई सालों से, कई वर्षों से आ रहे थे, तो उन्हीं के कहने से हम भी आए थे। तो मन्नतें थी हमारी, मन्नत हमारी पूरी हुई। आप जो है बकरे के बच्चों को दिए हैं, क्या इसका मतलब चढ़ावा चाहेंगे? हमारे नाना जी मन्नत मांगे थे कि बकरे चढ़ाएंगे, मन्नत हमारी पूरी हो जाएगी। फिर हमने लिया है और यहाँ पे ये भी सुने क्या बलि नहीं की जाती है, क्यों चढ़ा के छोड़ दिया जाता है, इसलिए हमने बकरे को लिया है, चढ़ा के छोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ पर आने वालों को क्या कहेंगे? तो बाबा क्या कहेंगे? अब अपनी अपनी भावना है, जिसको जो लगे। मुझे तो लगा कि नहीं, मेरे अनुसार तो सही है, बाकी मैं जो भी है अपने अपने अनुसार जिसको अच्छा लगता है करता है। हमारी मन्नत पूरी हुई थी यहाँ पे आके। आस्था मन में बनी रहेगी, कोई भी किसी को चीज मिलेंगे तो उसके आगे भी तो बढ़ ही सकते हैं, इसकी एक आस्था बनी हुई है। हमारे लिए कई वर्षों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, कुछ तो है। शाही माता देवी जी का जो पूजन है, जो मेला लगता है, 300 साल से ऊपर लगता है। और समापन कैसे होता है? समापन होता है कीर्तन के साथ, प्रसाद वितरण करके, और वही प्रसाद वितरण होगा। उसके बाद भक्त जो है वही प्रसाद लेकर के घर में ये प्रसाद मिलेगा। कितने सालों से लग रहा है मेला? लगभग 300 साल के ऊपर। कितने दिन तक चलता है मेला? मेला 3 दिन लगता है, 9वीं 10वीं 11वीं। भक्त कहाँ से आते हैं? भक्त उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, अन्य प्रदेशों से आते हैं। मान्यता क्या है इसका? मानता है शुद्ध प्राप्ति के विशेष तौर पर लोग आते हैं। भूत से संबंधित जितनी भी समस्या है उसका निदान किया जाता है। तो लगातार आप पूर्वजों से कर रहे हैं? ये हमारी छठी पीढ़ी है, ये हमारी पूर्व समाधि स्थल है। हम लोग का सजो जरा पूजा पाठ किया है, इतना मेला का समापन किया है। इतना बड़ा मेला है, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई? प्रशासन का व्यवस्था है पानी, बिजली, स्वास्थ्य और सब व्यवस्था किया गया है प्रशासन द्वारा। जहाँ तक है बारिश हो रहा है, उसको मेहनत करते हुए प्रशासन जिले के सभी लगे हुए हैं नीचे से ऊपर तक, कि किसी तरह से जन की व्यवधान उत्पन्न हो, सकुशल मेला संपन्न। आए वाले भक्तों के लिए क्या कहेंगे? जो आए हुए भक्त, आए हुए जो भक्त हैं यही हम लोग प्रार्थना करेंगे, जो धाम पर आए हैं बेचूबीर बरही माई के धाम पर, उनकी मनोकामना पूर्ण हो, सकुशल अपने घर का। मैं रोशनलाल यादव, बेचूबीर बाबा की 6वीं पीढ़ी का वंशज हूँ। यह अंतर प्रांतीय बेचूबीर का मेला है, जो भारत के देश के कोने कोने से लोग आते हैं। उनकी छोटी सी कहानी है। ये भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, साधक पुरुष थे, वीर पुरुष थे, देव पुरुष के रूप में उसी जमाने में लोग उनको जानते थे। और ये जंगल में, बगल के जंगल में, मंदिर के बगल के जंगल में भैंस चरा रहे थे। अपने भैंसों की रक्षा के लिए इन्होंने 3 दिन 3 रात बाघ से लड़ाई किया। कभी बाघ हट जाता था, कभी फिर आता था। इस तरह क्रमशः 3 दिन 3 रात बाघ लड़ा। बाघ भी घायल होकर मर गया और ये भी घायल हो गए। घायल होने के बाद इनको गांव के लोग उठा के इसी स्थान पे लाए। उन्होंने कहा जहां मेरी सांस रुक जाएगी वहीं पर हमें जमीन के नीचे गाड़ देना। तो यहाँ पर उनकी डेड बॉडी है, जमीन के नीचे उनका शरीर है। तो यहाँ की जो प्रमुख मान्यताएं हैं, निसंतान जो महिलाएं हैं जिनकी गोद सुनी है, जो 4, 6, 7, 8 साल तक बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, यहाँ आने पर, मनौती मांगने पर उनकी गोद में बेटा ही आता है। बेटा बेटी सभी आते हैं और लेके आते हैं दूसरे साल।
और दूसरी मान्यता है प्रेत बाधाओं से मुक्ति। प्रेत बाधाओं से जो लोग ग्रसित हैं वो 10 किलोमीटर से दौड़ते हुए आते हैं और इनके समाधि पर माथा टेकते ही उनके सारे भूत प्रेत खत्म हो जाते हैं। तमाम अफवाहें फैलाई गई। इस देश में 400 साल की ये कहानी है कि ये अफवाह पाखंड है, ढोंग है, लेकिन विज्ञान को चुनौती देने वाला यह बेचूबीर का श्रद्धा का मेला ऐतिहासिक है, अद्भुत है और स्मरणीय है, अकल्पनीय है, जिसे कोई आज तक झुठला नहीं पाया और विज्ञान के लिए आज भी चुनौती बना हुआ है। अगर विज्ञान में दम है तो इसको साबित कर दे विज्ञान की नहीं यहाँ ढोंग। जिला प्रशासन, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा था, जिला अधिकारी को, पुलिस अधीक्षक महोदय को। इस बार जिला प्रशासन काफी चुस्त और दुरुस्त है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको संज्ञान लिया है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मेले में कितने श्रद्धालु आते हैं? मेले में 7 से 8 लाख श्रद्धालु आते हैं। मेले का समापन कैसे होता है? मेले का समापन जिस समय इनकी मृत्यु हुई है उसी समय इनकी मुख्य पूजा हमारे परिवार का एक सदस्य जो पुजारी हमारे मझले भाई ब्रजभूषण यादव हैं, वही पूजा करते हैं ठीक 3:30 पौने 4 बजे रात, और उस समय पूजा करके वही समापन होता है। अच्छा चावल का प्रदान किया जाता है, उसके बाद मेले के समापन की घोषणा की जाती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, फिर कुछ नया लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। नमस्कार।